गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, तो आप सब लोग बुक निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 10 जिसका नेम है संसाधन। भूगोल में कौन सा चैप्टर है? भूगोल में चैप्टर फर्स्ट है। ओके, तो आप सभी लोग चैप्टर 10 संसाधन ओपन कर लीजिए। आज हम संसाधन के बारे में जानेंगे। आज हम प्रत्येक ही उन्नत युग में रह रहे हैं और एक व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। वह समय बीत गया जब मनुष्य भोजन एवं शरण हेतु दर दर भटकता था। ठीक है, पहले क्या होता था बच्चों? मनुष्य भोजन के लिए भटकता था, है ना। मनुष्य को खाने के लिए भोजन नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, तो वो खाने और रहने के लिए क्या करता था? दर दर भटकता था। समय बीतने के साथ मनुष्य ने खेती कर अपने हित अनाज उत्पन्न करना सीख लिया। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे मनुष्य ने क्या किया? अपने लिए बहुत ही अच्छे अच्छे साधन उत्पन्न कर लिए। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने खेती की, उससे अनाज उत्पन्न हुआ। ठीक, उसके बाद क्या किया बच्चों? वस्त्र एवं मकान की भी आवश्यकताएं वातावरण के साधनों से पूरी होने लगी। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या किया? वस्त्र और मकान की आवश्यकताओं को पूरा किया। संक्षेप में मनुष्य आज संसाधनों का उपयोग अधिक कुशलता से कर समुचित स्थायी एवं व्यवस्थित जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, आज क्या है? मनुष्य आज अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन कर रहा है। वह जल नदियों, तालाबों, सरोवरों, कुओं आदि से जल प्राप्त करता है। जल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? नदियों, कुओं, तालाबों, नलकूपों, है ना, आदि से हम क्या करते हैं? जल प्राप्त करते हैं। तथा चट्टानों से आवश्यक खनिज। ठीक, और खनिज कहाँ से प्राप्त करते हैं? खनिज चट्टानों से प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये संसाधन क्या है? ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये संसाधन है क्या। संसाधन की परिभाषा एवं तात्पर्य। जिरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं। संसाधन क्या है? संसाधन पर्यावरण की वह विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ठीक, और आवश्यकताएं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती हैं तथा उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती हैं। आगे है, कोई भी पदार्थ, वस्तु या तत्व संसाधन तब बनता है जब वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। ठीक है, कोई भी पदार्थ, वस्तु या तत्व कब संसाधन बनता है? जब वह मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, उनकी पूर्ति करने में सक्षम हो तब वह क्या बनता है? तब वह संसाधन बनता है। उस कार्य को संपन्न करे जिससे मनुष्य को लाभ हो। ठीक, इस दृष्टिकोण से मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है। कैसे है? क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है और सभी संसाधनों में संभवतः सर्वोत्तम है। ठीक है, और जो संसाधन है उनमें मनुष्य सर्वोत्तम है, मतलब सबसे ऊपर है, क्योंकि वह अन्य सभी संसाधनों का उपयोग करता है तथा उनको मूल्य प्रदान करता है। वो सारे संसाधन उनका प्रयोग भी करता है, उपयोग भी करता है और उनको मूल्य भी प्रदान करता है। मानव ने संसाधनों के रूप में अनेक प्राकृतिक उपहार प्राप्त किए हैं। कैसे बेटा? ये उपहार तभी मूल्यवान संसाधन बन पाते हैं जब तक उस क्षेत्र के निवासी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। मानव की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, जो मानव की इच्छाएं हैं वो विभिन्न विभिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। वे विश्व में सर्वत्र एक समान या सदैव स्थिर नहीं होती हैं। ठीक है, वो सामान्य स्थिर नहीं होती हैं। मानव की इच्छाएं कैसी होती हैं बेटा? बढ़ती ही जाती हैं। ठीक है, कभी वो स्थिर या कम नहीं होती हैं। समाज की प्रगति के साथ उसकी आवश्यकताएं जटिल होती जाती हैं। प्रारंभिक मानव की आवश्यकताएं अल्प तथा सीमित थीं। जो पहले का मानव था उसकी इच्छाएं कैसी थी? सीमित थीं, जो प्राकृतिक पर्यावरण से उपलब्ध संसाधनों द्वारा पूरी हो जाती थी। ठीक है, जो उनको प्राकृतिक से प्राप्त होता था उनसे ही उनकी इच्छाएं क्या होती थी बेटा? पूरी हो जाती थी। जो प्राकृतिक पर्यावरण से उपलब्ध संसाधनों द्वारा पूरी हो जाती थी। उदाहरण में क्या है बेटा? उदाहरण है, देखिए, दक्षिण भारत की पलियान जनजाति तथा अफ्रीका की कांगो बेसिन के
पिक्सी लोग आज भी वनों से खाद्य पदार्थों के संग्रह तथा जंतुओं के आखेट द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। ठीक, जो दक्षिण भारत के पलियान जनजाति है वो क्या करते हैं, अफ्रीका के कांगो बेसिन के पिंगी लोग आज भी वनों से खाद्य पदार्थ के संग्रह तथा जंतुओं के आखेट द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे हैं। आगे है मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की प्रकृति में परिवर्तन विकास की प्रक्रिया द्वारा संभव है। ठीक है, मानव आवश्यकताओं की जो इच्छाएं हैं, ठीक, प्रकृति में परिवर्तन विकास की प्रक्रिया द्वारा संभव होता है। यह तथ्य विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन की विविध विधियों में परिलक्षित होता है। उनके भोजन आदतों, वस्त्र, मकान, परिवहन के साधन आदि से अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण में क्या है, उदाहरण में है अमेरिका तथा यूरोप के अति उन्नत समाजों के भोजन में भोज्य पदार्थों की विविधता पाई जाती है। वे पनीर, मक्खन, चॉकलेट, डिब्बाबंद फल, जमाए हुए संरक्षित मांस, ठीक है, तथा सब्जियों का सेवन करते हैं। इसके विपरीत भारत जैसे विकासशील देशों में निवासी चावल, चपाती मीन्स रोटी, दालें, सब्जियों जैसे साधारण पकाए हुए भोजन का सेवन करते हैं। ठीक, भारत में लोग कैसे सेवन करते हैं, भारत में चावल, चपाती, दालें, सब्जियां, ठीक, ऐसा साधारण भोजन करते हैं बेटा। और अमेरिका और यूरोप में कैसा भोजन करते हैं, वे पनीर, मक्खन, चॉकलेट, डिब्बाबंद फल, जमाए हुए संरक्षित मांस तथा सब्जियों का सेवन करते हैं। ठीक है, आगे है इन खाद्य पदार्थों में अधिक प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं होती। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं में वृद्धि होती जा रही है, ठीक, वैसे वैसे संसाधनों का उपयोग क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन मानव के उद्भव से पहले से ही मौजूद थे। ठीक, जो प्रकृति में बेटा, जो प्रकृति में संसाधन थे वो क्या थे, वो पहले से ही उपलब्ध थे, मौजूद थे। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोलियम बहुत अधिक समय से पूर्व से ही विद्यमान हैं। ठीक है, नदियाँ न जाने कब से बह रही हैं, किंतु जब तक मनुष्य ने इन संसाधनों का उपयोग न खोज लिया और उनको उपयोग बनाने के लिए उचित प्रौद्योगिकी का विकास न कर लिया, तब तक वे मूल्यहीन बने रहे। जब तक इनको मानव ने खोज नहीं लिया तब तक ये कैसे रहे, तब तक ये मूल्यहीन ही रहे। विस्तृत उपजाऊ मैदानों का अल्प संसाधन मूल्य तब तक था जब मनुष्य ने उनमें खेती करने की कला को सीखा। ठीक है, संसाधन का बेटा मैदानों का मूल्य कब हुआ, जब मनुष्य ने उन पर खेती करना सीखा। जिसने स्थायी कृषि का विकास किया, भारत का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो लौह अयस्क का भंडार है। ठीक है, भारत का जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है जो लौह अयस्क का भंडार है को संसाधन मूल्य तब प्राप्त हुआ जब वहाँ देश की प्रथम इस्पात इकाई लगाई गई। ठीक है, देश की प्रथम इस्पात इकाई लगाई गई। उस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंसिल्वानिया में पेट्रोलियम के भंडारों का 19वीं शताब्दी के मध्य तक कोई मूल्य नहीं था। इसका मूल्य तभी जाना जा सका जब तेल के दिए कुप्पी तथा पेट्रोलियम को शोधन की कला का विकास करने के प्रौद्योगिकी का विकास किया। बच्चों, कुप्पी आप लोग जानते हैं, कुप्पी देखी भी होगी कुछ बच्चों ने। पहले जो पेट्रोल डालते थे किसी छोटे डिब्बे में तो एक कुप्पी होती थी, उसका मुंह नीचे से होता था पतला सा और ऊपर से होता था चौड़ा सा। ठीक, तो वो कुप्पी होती थी, उसका प्रयोग हम करते थे। ठीक, पेट्रोलियम और शोधन की कला का विकास करने में प्रौद्योगिकी का ज्ञान हुआ। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि संसाधनों के मूल्य के कारण भी समय के साथ परिवर्तनशील है। 17वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश के चीड़ के वनों ने वहाँ वनस्पतियों की स्थापना में योगदान दिया। ये संसाधन नौसेना के लिए जलयान बनाने के काम आते थे, किंतु आज वही संसाधन अपने प्रकृति सौंदर्य के कारण मनोरंजन तथा पर्यटन के काम आते हैं। अब देखिए संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के 2 प्रकार हैं। ठीक, नंबर फर्स्ट में है प्रकृति संसाधन और नंबर सेकंड में है मानव निर्मित संसाधन। प्रकृति संसाधन में क्या है बेटा, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, और मानव निर्मित संसाधन क्या है, जो मानव ने बनाए हैं। देखिए
प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति के वे उपहार जो उसने मनुष्य को प्रदान किए हैं, ठीक है। जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान किए हैं वे कैसे हैं? प्राकृतिक संसाधन। इस प्रकार चट्टानें, भूमि, मिट्टी, खनिज, जल, वन, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं। क्या क्या है प्राकृतिक संसाधन बेटा? भूमि, ठीक है, मिट्टी, खनिज, जल, पवन, वनस्पति, जीव जंतु प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें मनुष्य उसी रूप में या उनमें कुछ संशोधन करके उपयोग में लाता है। अब देखिए मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव निर्मित संसाधनों को सांस्कृतिक संसाधन भी कहा जाता है। जो मानव निर्मित संसाधन है उनको हम सांस्कृतिक संसाधन भी कहते हैं। मानव निर्मित संसाधनों के यंत्र उपकरण जैसे मशीनें, वाहन इत्यादि सम्मिलित हैं जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं तथा विविध रूपों से उसके उपयोग में आते हैं। मनुष्य ने संसाधनों का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से करता है, ठीक है। जो मनुष्य है वो इन संसाधनों का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से ही करता है। उदाहरण में मशीनें बनाने के लिए उसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब वो मशीनें बनाता है तो उसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो वह लौह, खनिज, धातु से प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह इस्पात बनाता है और इस्पात से वह विविध प्रकार की मशीनें तैयार करता है। मानव निर्मित संसाधनों के निर्माण में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, मतलब बेटा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा सांस्कृतिक संसाधनों में बदलता है। इस दृष्टि से मशीनें, उपकरण, मकान, परिवहन के साधन आदि मानवीय संसाधन हैं। मकान कौन बनाता है? मिस्त्री, है ना, वो भी तो एक इंसान ही है, मानव ही तो है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव ने खुद बनाई हैं। वो कैसे संसाधन है? वो है मानव निर्मित संसाधन। आर्थिक विकास में मानव संसाधनों की निर्णायक भूमिका है। इस दृष्टि से मानव का स्वास्थ्य, शिक्षा, निपुणता या दक्षता भी संसाधन कहे जा सकते हैं क्योंकि ये तत्व उत्पादकता की वृद्धि में सहायक होते हैं। पूंजी प्रौद्योगिकी यहाँ तक कि राजनीतिक संस्थाएं भी मानव निर्मित संसाधन हैं। आपूर्ति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। पुनः संसाधनों की आपूर्ति व उपयोग के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। आपूर्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। आपूर्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2 वर्गों में। पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। ओके, अब देखते हैं नवीनीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन में संसाधन होते हैं, ठीक है, वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग लगातार किया जाता है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम लगातार करते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, समुद्री लहरें। ये क्या कभी समाप्त होते हैं? कभी नहीं होते हैं, है ना। जीव जंतु कभी समाप्त होते हैं? कभी नहीं होते हैं। मानव समाप्त होता है। हाँ, ये है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सारे मानव तो समाप्त नहीं होते हैं ना, वो फिर से जन्म लेते हैं। वनस्पतियाँ आदि इस प्रकार के संसाधन हैं जो बार बार उपयोग करने के बाद भी पृथ्वी पर अंतकाल तक विद्यमान रहेंगे, ठीक है। और ये देखिए बेटा, ये क्या है? सौर ऊर्जा। तो बच्चों आज के लिए आप यहीं पर टिक कर लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।